मदरसा बैतुल उलूम कोंडवा पुणे। इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, इससे किसी एक शख्स को नहीं, पूरे मदरसे को फायदा होगा और आपको अजर अजीम अता होगा। इल्म तसव्वुफ भी फर्ज ऐन में दाखिल है। क्या दाखिल है? इल्म तसव्वुफ, सूफी इज़म, समझो उसको भी। हर चीज़ में असली नकली है। हर चीज़ में क्या है? अहकाम ज़ाहिरा, नमाज, रोज़े तो सभी जानते हैं कि फ़र्ज़ ऐन हैं और उनका इल्म हासिल करना भी फ़र्ज़ ऐन है। हज़रत क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाहि अलैह तफ़सीर मज़हरी में इस आयत के तहत में लिखते हैं क्या आमाल बातिना और मुहर्रमात बातिना, छुपे हुए आमाल और हराम छुपी हुई चीज़ें का इल्म, जिसको उर्फ़ आम में इल्म तसव्वुफ कहा जाता है, चूँकि ये बातिनी आमाल भी हर शख्स पर फ़र्ज़ ऐन है। अपनी रूह को अल्लाह से जोड़ना, अपना ध्यान अल्लाह से जोड़ना, समझे कि नहीं समझे? तो इनका इल्म भी सब पर फ़र्ज़ ऐन है। शॉर्टकट बता दूं आपको, इसमें भी अगर कोई गुलू करता है और इसको एक मुस्तकिल फ़न बनाकर आगे, ये खफ़ी है या अख्फा है, ये फलाना है या ऐसा है, ये फलानी चीज़ है, उसका भी एक इल्म बना डाला जो शरीयत से ज़्यादा मुश्किल लगता है। उसके इस्तिलाहात में जब पढ़ता हूँ, ये अल्लाह के रसूल ने नहीं बताए थे, तो चाहे जितने बड़े पीर ने बताया हो और अहले हक़ के पीर ने बताया हो, इतने गुलू के साथ ये इल्म तसव्वुफ जायज़ नहीं है, ये कोई फ़र्ज़ ऐन नहीं है। हाँ, ये ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? वो इल्म तसव्वुफ ज़रूरी है, अक़ाइद सहीहा जिसका ताल्लुक़ बातिन से है, या सब्र है, शुक्र है। एक बंदे के अंदर सब्र होना चाहिए, शुक्र होना चाहिए, तवक्कुल होना चाहिए, क़नाअत होनी चाहिए वग़ैरह ख़ास दर्जे में फ़र्ज़ हैं। या गुरूर है, तकब्बुर है, हसद है, बुग़्ज़ है, बुख़्ल है, हिर्स दुनिया वग़ैरह जो कुरान और हदीस से हराम है, उनकी हकीकत और उसके हासिल करने या हराम चीज़ों से बचने के तरीक़े मालूम करना भी हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इल्म तसव्वुफ की असल बुनियाद इतनी ही है जो फ़र्ज़ ऐन है। मैंने आगे इशारा कर दिया, कभी तुम जाओगे उस लाइन में तो उसमें तुमको मिलेंगे लोग, हाँ, कि पहले ज़िक्र कर करके अपने अंदर से ये निकालो और वो निकालो और नफ़ी करो और अल्लाह के मासिवा को निकालो, और पहले ये दर्जा पैदा होगा, वो खफ़ी होगा, फिर उससे बड़ा दर्जा पैदा होगा, वो अख्फा होगा। ये दिल के इधर एक बताते हैं, उधर एक बताते हैं। भाई, मैंने ये हदीसों में कहीं भी नहीं पढ़ा है, इसलिए इल्म तसव्वुफ के उस दर्जे को और उस मकाम को और उन मसाइल को मैं गैर शरई समझता हूँ। वो जाने, उनका काम जाने। हमारा दीन इतना मुश्किल नहीं है, हमारे नबी ने कभी ये बातें नहीं। लेकिन उसी इल्म तसव्वुफ का मकसद क्या है जो आम लोगों को नहीं समझता है। जिस चीज़ को बेचारा हमारा आम मुसलमान, नहीं मैं उसके पास काहे को जाऊंगा, कि ये क्या है कि मेरी ये क्या है कि मेरी खुददारी है। तकब्बुर को खुददारी समझ बैठा। किसको खुददारी समझ बैठा? ये इसका धोखा है। ये कौन समझाएगा? ये जो अल्लाह वाले हैं, आलिम होकर फिर और मज़ीद अल्लाह वाले बनने की कोशिश की है, जो बारीक फ़र्क को समझते हैं कि तकब्बुर में और खुददारी में क्या फ़र्क है, तवाज़ु में और बुज़दिली में क्या फ़र्क है, वो बताएंगे। उतना सीखना ज़रूरी है। कुछ समझ में आ रही? आप एक के साथ तवाज़ु करते हो, हज़रत ऐसा, हज़रत वैसा, वो कभी ज़्यादती करता है, फिर भी आप मुतवाज़े बनकर उससे मिलते हो। अब वो बेचारा उसको आपकी कमज़ोरी और बुज़दिली समझता है, तो दोनों के डांडे बहुत मिलते हैं, तवाज़ु, इनकिसारी और बुज़दिली। बात समझे कि नहीं? वो फ़र्क कौन बताएगा? तो ये मुरब्बी लोग बताएंगे। बात समझे? उतना इल्म तसव्वुफ जो आपको सही मुसलमान बनने में मदद करे, उतना इल्म तसव्वुफ तो फ़र्ज़ ऐन है। और बाकी का जो आगे का है उस बारे में मैं कुछ नहीं कहता। फ़र्ज़ किफ़ाया पूरे कुरान मजीद के मानी और मसाइल को समझना, पूरे कुरान के मानी मसाइल को समझना, तमाम अहादीस को समझना, उनमें मुअतबर गैर मुअतबर की पहचान पैदा करना, कुरान और सुन्नत से जो अहकाम और मसाइल निकलते हैं उन सब का इल्म हासिल करना,
اس میں صحابہ تابعین ائمہ مجتہدین کے اقوال و آثار سے واقف ہونا یہ اتنا بڑا کام ہے کہ پوری عمر اور سارا وقت اس میں خرچ کر کے بھی پورا حاصل کرنا آسان نہیں، اس لیے شریعت نے اس علم کو فرض کفایہ قرار دیا۔ کیا دیا؟ کہ یہ چند علماء کو لگنے دو، یہ زندگی کھپا کر اس کو حاصل کریں گے، رہبری کریں گے۔